हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बहुत अच्छे होंगे। आज हम शुरू करेंगे 7.1 के जो क्वेश्चन हमारे छूट गए थे। तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिए थे। 7.1 एक्सरसाइज 10th क्लास NCERT बुक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 7 तक हमारे कंप्लीट है। बिल्कुल ही आसान तरीके के अंदर करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले हम देखते हैं कि डिस्टेंस जो फार्मूला है वो क्या है हमारा। डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारा कि हमें एक लाइन दी है x1 y1 x2 और y2। तो ये जो हमें पॉइंट दिए हैं इनकी हमें डिस्टेंस कैसे निकालनी है, इनके बीच की जो दूरी है वो कैसे निकालनी है। रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2-3 और 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है, जैसे हमें दो पॉइंट दिए हैं ए और बी। ए पॉइंट क्या है हमारा 2p और क्यू हमें पॉइंट दिए हैं p और क्यू। p पॉइंट हमारा क्या है 2-3 और क्यू पॉइंट हमारा क्या है 10y। अब हमें निकालना क्या है कि x1 x2 y1 y2। x1 क्या है हमारा 2 और y1 हमारा क्या है -3 और x2 हमारा है 10 और y2 हमारा क्या दिया है y। अब हमें डिस्टेंस दे रखी है। जैसे इस फार्मूले से हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस जो हम निकालते हैं। और अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया है कि हमें ये डिस्टेंस दे रखी है। डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमारी 10, यानी कि दूरी कितनी दे रखी है हमें 10। हमें निकालना क्या है, हमें y की वैल्यू निकालनी है, यानी कि y2 निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर बराबर हम अगर डिस्टेंस रखते हैं तो y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, रूट x2 हमारा क्या है 10, x2 माइनस x1 क्या है हमारा 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा y, y2 माइनस y1 क्या है हमारा -3। तो यहाँ पे भी माइनस है तो क्या होगा प्लस का स्क्वायर। अब यहाँ से बराबर क्या दिया है हमें, डिस्टेंस दिए। कितने डिस्टेंस हमारी 10। पहले क्या करेंगे हम 10 - 2 यानी कि 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस अब a प्लस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 9 प्लस 2ab तो 2 × 3 6y बराबर। अब ये जो हमारा अंडर रूट है तो दूसरी साइड जाके क्या होगा हमारा स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर
क्या है 10 का स्क्वायर। अब इसको हम करते हैं 8 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 64 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 9 और प्लस 6y बराबर 10 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 100। अब क्या करेंगे हम, अब हमें y हमारा कितना है वाई स्क्वायर हमारा प्लस 9। अब जो विदाउट y के हैं उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस कितना है 6y और प्लस 64 और 9 को ऐड कर लेते हैं 73 बराबर क्या है हमारा 100। तो इस 100 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा हमारा -100 बराबर 0। अब ये क्या होगा हमारा y का स्क्वायर प्लस 6y और माइनस का 100 और प्लस का 73 तो क्या होगा हमारा माइनस का 27। फिर आगे हमें क्या करना है, हमें इस 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई तो हमारी क्या हो -27 और प्लस माइनस हमारा क्या हो 6। तो ऐसे फैक्टर हमारे क्या होंगे, ऐसे फैक्टर होंगे हमारे प्लस का 9 वाई स्क्वायर प्लस 9y और -3y और -27। फिर आगे क्या है हमारा, इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसमें से y को हमें कॉमन लेना है। तो क्या y हमारा इसमें से कॉमन, तो यहाँ पे क्या है y प्लस 9, फिर -3 हमारा कॉमन, फिर y प्लस 9, तो y -3 और y प्लस 9, तो y की वैल्यू हमारी क्या है 3, y की वैल्यू हमारी क्या है, y की वैल्यू क्या है हमारी 3 और दूसरा y हमारा क्या है -9। लेकिन डिस्टेंस को हम माइनस के अंदर नहीं लेते, तो हमारा y बराबर आंसर क्या है हमारा 3। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आएगी 3, y की वैल्यू कितनी आएगी 3। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम दोबारा से भी इस क्वेश्चन को करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, हमें दिया है क्यू पॉइंट दिया है, हमें क्यू पॉइंट क्या है हमारा 0 और 1, 0 और 1। फिर पी पॉइंट हमारा क्या है, पी पॉइंट दिया है हमें 5 और -3, और आर पॉइंट हमारा क्या है, आर पॉइंट है हमारा x और 6, x और 6। तो इसमें हमें क्या बताना है कि यदि क्यू बिंदुओं पी आर से समदुरुस्त है तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। तो इससे क्या है कि ये दोनों क्या है समान डिस्टेंस पर है, क्यू पॉइंट से पी और आर, क्यू पॉइंट से पी और आर क्या है, ये हमारा क्या है क्यू पॉइंट, ये हमारा पी है और ये क्या है हमारा आर। तो क्वेश्चन क्या बता रहा है हमें कि पी और आर क्यू से समान दूरी पर है, क्यू से जितना पी है उतना ही हमारा क्या है आर है। तो हमें करना क्या है, एक्स के मान ज्ञात कीजिए और दूरियां क्यू आर और पी आर, दूरियां क्यू आर और पी आर भी ज्ञात करें। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसकी जो डिस्टेंस है इसके बराबर करेंगे, तभी हमारे पास x की वैल्यू निकल के आएगी। तो पी क्यू बराबर क्या है क्यू आर या आर क्यू।
पी क्यू या आर क्यू भी हम लिख सकते हैं। पी क्यू आर क्यू समान दूरी पर है। किससे? क्यू से पी भी समान दूरी पर है और आर भी क्यू से समान दूरी पर है। तो दोनों की डिस्टेंस को हम क्या बराबर रखेंगे? तो बराबर रखेंगे तो पी हमारा पॉइंट क्या है? पी हमारा ये और क्यू हमारा ये। तो हम दोनों की जो डिस्टेंस है वो बराबर रखेंगे। तो क्या आएगा हमारा x2 हमारा क्या होगा? x2 क्या होगा हमारा 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 और -1 क्या होगा हमारा 5 माइनस 0 का स्क्वायर और -3 और -1 का स्क्वायर। -3 और -1 का स्क्वायर किसके बराबर रखना है? हमें इन दोनों के बराबर रखना है। तो क्या होगा हमारा x माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा हमारा इसकी और इसके साथ रखना है, क्यू को r के साथ रखना है। तो x माइनस 0 का स्क्वायर क्या होगा हमारा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा अंडरूट से अंडरूट कैंसल, यहाँ पे हमारा 25 प्लस यहाँ पे क्या होगा माइनस का 4 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 16 बराबर क्या होगा हमारा x का स्क्वायर और प्लस ये क्या होगा हमारा 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से ये कैंसल और x स्क्वायर बराबर हमारा क्या होगा 16। तो क्या होगा हमारा इससे ये कैंसल और x की वैल्यू हमारी क्या है 4। x की वैल्यू क्या है हमारी 4। अब हमें क्या करना है कि x की वैल्यू अगर हमारी कितनी आती है 4। अब r में हमारी x की वैल्यू क्या है 4 और 6। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्यू आर और पी आर की हमने क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। तो क्यू आर क्या निकालना है हमें? क्यू आर की डिस्टेंस। तो क्यू क्या है हमारा? क्यू हमारा ये है और आर हमारा क्या है? ये है। तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर क्या होगा? 4 माइनस 0 का स्क्वायर 16 प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर तो क्या होगा हमारा 25। ये क्या होगा हमारा क्यू आर बराबर। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा हमारा √41। ये क्या आया हमारा क्यू आर। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है पी और आर। क्या निकालना है? क्या निकालना है? P और R। तो P और R, P क्या है हमारा? P हमारा 5 और R हमारा क्या है 4 6। P हमारा क्या है 5 माइनस 3 और R हमारा क्या है 4 और 6। अब हमें P और R की डिस्टेंस भी दिखानी है कि क्यू आर के बराबर है। तो पी आर में क्या होगा हमारा 4 माइनस 5 का स्क्वायर, 4 माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 6 क्या होगा हमारा 6 माइनस 3। तो यहाँ पे भी माइनस है तो क्या होगा प्लस। तो क्या होगा 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 1 प्लस 81। तो ये हमारा 82। तो यही हमें क्या है बताना है क्यू आर और पी आर। क्यू आर हमारा क्या है √41 और पी आर हमारा क्या है √82। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर
10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई, क्या दिया है, एक्स वाई और बिंदुओं 3, 6 और -3 और 4, -3 और 4 से समदुरुस्त है, समदुरुस्त है, समदुरुस्त है, यानी एक्स वाई से दोनों क्या है, समान दूरी पर है। क्या, एक्स वाई से 3, 6, -3 और 4 क्या है, समान दूरी पर है। तो इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, P, और 3, 6 हमारा क्या है, A, और ये हमारा B। A और B से, P से क्या है, समान दूरी पर है। A और B क्या है, P से समान दूरी पर है। P से जितना A है उतना ही क्या है, B है। तो ये हमें करके दिखाना है। तो अब क्या करेंगे हम, पहले इसकी और इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। AP बराबर BP, तो AP बराबर BP। पहले हम AP की डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बराबर रखेंगे BP। तो A और P क्या होगा हमारा, √x 3 -x या x -3। अगर इसको हम x1 लेते हैं तो इसको y1 लेना पड़ेगा, अगर इसको हम x2 लेते हैं तो इसको y2 लेना पड़ेगा। हम इनमें कोई भी दो पॉइंट में अगर x1 इसको लेते हैं तो इसको y1 लेना पड़ेगा, अगर इसको x2 लेते हैं तो इसको y2 लेना पड़ेगा। x1 किसी को भी मान सकते हैं, x1 और y1, इसको भी x1 y1 मान सकते हैं, इसको भी x1 y1 मान सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, x-3 का स्क्वायर और प्लस y-6 का स्क्वायर। आगे हमारा क्या है, b और p की निकालनी है हमें। b और p में क्या है हमारा, √b, और p में, b और p में हमें निकालना है x माइनस और -3 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर। तो y-4 का स्क्वायर। अब दोनों साइड √ है तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 9 -2ab, तो 3 2 6x, प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, तो 6 × 2 12, y बराबर, तो भी क्या करेंगे, जो स्क्वायर दिया है हमें a प्लस b का स्क्वायर, उसको ओपन करेंगे, x माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो क्या होगा ये प्लस। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 दूनी 6x, और प्लस यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -8y। अब दोनों साइड जो बराबर है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर, प्लस का 9 और प्लस का 9। आगे हमारा क्या है, y का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या है, y का स्क्वायर। आगे हमारा क्या है, 36, तो उस साइड 36 नहीं है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, -6x और -12y और प्लस 36 बराबर, इसमें हमारा क्या है, 6x और -8y और प्लस 16। अब ये कितना है हमारा, -6x है, x
और y को या तो इस साइड लेके जाएंगे या फिर इस साइड लेके जाएंगे। तो x को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा हमारा 6x प्लस 6x, ये क्या है हमारा -8y, और यहाँ पे कितना है प्लस 12y, और ये हमारा 36 माइनस का होगा, ये प्लस का, तो +16 और -36। अब यहाँ पे 0, फिर क्या आएगा हमारा 6x और 6x हमारा क्या होगा 12x, फिर हमारा -8 है और +12, तो ये कितना होगा प्लस का 4y, और यहाँ पे कितना होगा माइनस का, इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा 20, फिर इसको 4 से कैंसिल कर देते हैं तो 4 × 12 प्लस 4 × 4 और 4 × 5 = 20। तो x और y का रिलेशन क्या है 3x + 4y - 5, यही हमारा क्या है आंसर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप जो क्वेश्चन कर रहे हो ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं बराबर 0, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब की बार एग्जाम में दोबारा आने की पूरी संभावना है।